नीट 2024 लगातार स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजन का स्टेटस अभी भी बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ जहां पे रीनीट जो थी, जो 23 जून को थी, जिसमें 1563 बच्चे अपीयर हो रहे थे। संभावित था कि ये सारे बच्चे एग्जामिनेशन देंगे, लेकिन 50% से ज्यादा बच्चे थे जो इस एग्जाम में नहीं पहुंच पाए। तो इस एग्जामिनेशन का कितना फायदा हुआ, इससे कितना बाकी स्टूडेंट्स को फायदा होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरीके से पेपर लीक के ऊपर में खबरें आ रही हैं, इससे मुझे लगता है कि नीट के ऊपर जो विश्वसनीयता है विद्यार्थियों में और घटती जा रही है। तो ये संभावना जताई जा रही है कि नीट कैंसिल होगा या फिर काउंसलिंग रुकेगी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी काउंसलिंग पे कोई रोक नहीं लगाई है और सरकार की तरफ से भी कोई ऐसा ऑफिशियल बयान नहीं आ रहा है। लेकिन सरकार अपनी तरफ से प्रयासरत है कि किसी तरीके से इस एग्जामिनेशन में होने वाली धांधली और उसमें इन्वॉल्व लोगों को पकड़ा जा सके, और ताकि जो विद्यार्थी जिन्होंने मेहनत करके नंबर अचीव किया है, क्योंकि वैसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने एक्चुअल मेहनत करके बहुत अच्छे नंबर अचीव किए हैं, अगर दोबारा नीट होता है तो संभावना उनके लिए भी है कि शायद वो दोबारा वो नंबर अचीव ना कर पाए। तो दोनों चीजों के बैलेंस, बीच में बैलेंस को रखते हुए सरकार जो अपना काम कर रही है, और उम्मीद है कि बहुत जल्द डेट्स जो होंगी ऑल इंडिया काउंसलिंग के अनाउंस होगी। इसी बीच में हम लोगों ने, जैसे पहले आपको बताया था कि बीच में चूंकि बहुत सारी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, इसलिए कोई भी विद्यार्थी क्लियर नहीं था और हम लोग भी क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली विद्यार्थियों को बताया जाए तो क्या बताया जाए, क्या स्थिति बताया जाए। लेकिन अभी फिलहाल जब अगर काउंसलिंग स्टार्ट होती है, तो जैसे हम लोगों ने वेस्ट बंगाल में कुछ कॉलेजेस के ऊपर मैं आपको डिटेल बताया था, उसी कड़ी में आज एक और कॉलेज के ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले हैं जो वेस्ट बंगाल में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पीपीपी मॉडल पे नंबर 1 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ केपीसी मेडिकल कॉलेज के बारे में। आज हम लोग इस मेडिकल कॉलेज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कैटेगरीज में इनमें सीट्स हैं, कॉलेज का कैंपस कैसा है, किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, और क्या एडमिशन की प्रक्रिया यहाँ पे आपकी हो सकती है। लेकिन इन सारी चीजों को जानने से पहले एक बार आप कैंपस का रिव्यू ले लीजिए, कैंपस का टूर ले लीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे पुराना और सबसे शानदार कॉलेज क्यों वेस्ट बंगाल या बाहर के स्टूडेंट्स के लिए एमबीबीएस एडमिशन में नंबर 1 चॉइस बनी हुई है। तो इस कैंपस टूर को ले लीजिए। है, ठीक है। और जिस तरीके से ये इंफ्रास्ट्रक्चर में बेटर आपको दिख रहा है, उसी तरीके से बाकी सारी भी फैसिलिटीज हैं कॉलेज में। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर और बाकी चीजों के बारे में। तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि कॉलेज जो है आपका ये साउदर्न कैलकाटा में स्टैब्लिश है, जो कि लगभग 12 लाख स्क्वायर फीट के सुपर बिल्डअप एरिया में ये कॉलेज कैंपस बना हुआ और लगभग 48 एकड़ का ग्रीन कैंपस कॉलेज के पास है। अगर हम कॉलेज के टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 750 बेडेड हॉस्पिटल है, जिसमें लगभग 57 आईसीयू बेड हैं, 6 एनआईसीयू बेड हैं, 4 पीआईसीयू बेड्स अवेलेबल है। अगर कॉलेज में हम उन फैसिलिटीज की बात करें जो मरीजों को दी जाती है और जिनको अवेल करने के लिए डॉक्टर्स और नर्सेस के नंबर्स की अगर हम बात करें तो लगभग 373 डॉक्टर्स इन कैंपस अवेलेबल रहते हैं, जिसमें 153 रेसिडेंट डॉक्टर भी इंक्लूडेड हैं और लगभग 385 आपके नर्सेस के साथ, जिसमें इंक्लूडिंग सुपरवाइजर स्टाफ हैं के साथ जो है हॉस्पिटल जो है लगातार पिछले लगभग 20 सालों से स्टूडेंट्स की और 20 सालों से पेशेंट्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर फैसिलिटीज आपकी दे रहा है। अगर हम इसमें एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि नीट में आपको क्वालिफाई करना पड़ता है और WBMCC के काउंसलिंग के माध्यम से आपको इन कॉलेजेस में सीट्स, कॉलेज में सीट मिलती है। टोटल अगर हम कॉलेज के कैंपस साइज की बात करें, टोटल अगर सीट्स की बात करें तो लगभग 150 सीट्स जो है कॉलेज में अवेलेबल है और इन 150 सीट्स को बेसिकली 3 कैटेगरी में इसमें आपका बांट दिया गया है। आज हम अभी जो हम लोग बातचीत करेंगे वो बात करेंगे यूजी सीट्स के बारे में। हम यूजी सीट्स की बात करें तो केपीसी मेडिकल कॉलेज में टोटल जो है 150 सीट्स हैं और 150 सीट्स में लगभग आपकी जो 50 सीट्स हैं
वो आपकी स्टेट कोटे कैटेगरी में जाती है, जिसकी फीस 18 लाख रुपए होती है, मतलब लगभग 2 लाख रुपए पर सेमेस्टर की फीस बनती है। 50,000 रुपए जो इनका एडमिशन चार्ज होता है और लगभग 15,000 रुपए कॉशन डिपॉजिट होती है। 4,500 रुपए जो है पर मंथ का लॉजिंग का होता है, जो कि आपको जमा करना पड़ता है वन टाइम। और अगर हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर की फीस की बात करें कि जब आपका अलॉटमेंट आ जाता है तो आप लगभग 2,65,000 रुपए जो होते हैं वो एडमिशन के समय स्टेट कोटे की कैटेगरी में आपको जमा करनी पड़ती है। लेकिन इसमें एक और चीज है जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, जो बंगाल में स्टूडेंट्स के लिए सबसे टफ चैलेंज होता है कि 2,65,000 के डीडी के साथ आपको 18 लाख रुपए का यस कंटिन्यूस बॉन्ड, जिसको बैंक गारंटी भी आप कर सकते हैं, ये आपको अपने एडमिशन के समय जमा करना पड़ता है। मतलब अगर आपका अलॉटमेंट आ भी जाता है, इन दैट केस भी आपको बॉन्ड भी साथ साथ में जमा करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम लोग मैनेजमेंट कोटे की बात करें तो लगभग 77 सीट्स मैनेजमेंट कोटे में अवेलेबल है, जिसमें लगभग फीस जो है वो 72 लाख रुपीस है। 2022 में फीस इसकी कम थी, 20 लाख रुपए के आसपास का फीस का अप्रिशिएशन 23 और 24 में देखने को मिला है। लगभग 72 लाख के आसपास फीस है, जो कि 8 लाख रुपए पर सेमेस्टर होता है, जो कि 9 सेमेस्टर्स होते हैं। अगर हम टोटल फीस की बात करें तो हॉस्टल चार्जेस सेम है, लेकिन एडमिशन के समय आपको 27,65,000 रुपए की जो डीडी है, डिमांड ड्राफ्ट जो है कॉलेज के नाम से बना करके 72 लाख रुपीस का यस कंटिन्यूअस बॉन्ड आपको देना पड़ता है। मतलब अगर आपका नंबर अच्छा रहा और आपने मैनेजमेंट कोटा, चूंकि पीपीपी मॉडल पर होने के चलते स्टेट कोटे की फीस सबसे कम है और उसके बाद मैनेजमेंट कोटे की फीस भी सबसे कम है, तो कट ऑफ काफी हाई जाता है आपका। लेकिन अगर आपका अलॉटमेंट हो भी जाता है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपका बॉन्ड और बैंक गारंटी नहीं है, तो आपको रिपोर्टिंग के समय चुनौती हो सकती है। तो पहले कॉलेज से आप इसके बारे में बातचीत कर ले, ताकि आपको अलॉटमेंट के बाद रिपोर्टिंग के समय किसी तरह की कोई चुनौती या किसी तरह की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। एनआरआई कैटेगरी की बात करें तो एनआरआई कैटेगरी की फीस जो है ऑफिशियली 1,50,00,000 रुपीज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है, जिसमें लगभग आपका 50,000 रुपए जो है आपका एडमिशन फीस और 15,000 रुपए कॉशन डिपॉजिट है। टोटल 1,50,65,000 की जो है वो आपको डीडी बनानी पड़ती है। इसमें कोई आपका बॉन्ड आपको नहीं देना होता है, क्योंकि वन टाइम ही पूरी फीस जमा करनी पड़ती है। लेकिन इसके अलावा जो और भी एफिडेविट्स हैं या फिर और भी अगर कोई बॉन्ड है तो वो एप्लीकेबल है, वो स्टूडेंट्स को जो है काउंसलिंग के समय पे करनी पड़ती है। अगर हम पीजी सीट्स की बात करें तो लगभग 57 पीजी की सीट्स हैं कॉलेजेस में अवेलेबल। और अगर इसकी भी फीस के ऊपर हम लोग अगर थोड़ी अगर चर्चा कर ले तो यहाँ पे भी सीट जो है वो आपकी स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटा में आपकी बटी हुई है। टोटल जो स्टेट कोटे की कैटेगरी में सीट्स आते हैं उनकी फीस 22,50,000 की होती है, जिसमें 8,25,000 रुपए का आपको एडमिशन के समय अगर आपका अलॉटमेंट आता है काउंसलिंग से, तो आपको 8,25,000 रुपए जो होंगे वो एडमिशन के समय देने पड़ेंगे, और रेस्ट 22,50,000 जो होंगे उसकी यस कंटिन्यूस बॉन्ड आपको जमा करनी पड़ती है। और इसके अलावा आपका अगर मैनेजमेंट कोटा में आपका अलॉटमेंट आ जाता है तो फीस जो है 25 लाख रुपए अर्ली, जो लगभग आपकी 75 लाख रुपए टोटल बनती है। तो 75 लाख आपकी जो है टोटल ट्यूशन फीस होती है यहाँ पे। तो जब आप रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं, जब आपका अलॉटमेंट अगर आ जाता है मैनेजमेंट कोटा में, तो 25,75,000 के अलावा 75 लाख रुपए का यस कंटिन्यूस बॉन्ड आपको देना पड़ता है। और अगर पीजी में अगर आप एनआरआई कैटेगरी में कोई सीट्स अगर आप अवेल कर लेते हैं तो वहां पे जो चार्जेस होते हैं वो 2 करोड़ के आसपास हैं, जो कि ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है, जिसमें 2,75,000 रुपए, जो कि 75,000 रुपए जो है आपके एडमिशन फीस और कॉस्ट डिपॉजिट के रूप में है, वो आपको डिपॉजिट करनी पड़ती है। इसमें कोई नो कंटिन्यूस बॉन्ड आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि फीस जो है वन टाइम आपको पेमेंट करनी पड़ती है। जो कॉलेज की जो 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 भी पेमेंट आप करते हैं वो कॉलेज के नाम से आप डीडी बना करके कर सकते हैं। और जो भी आपको नोडल सेंटर्स हैं जहां पे आपको रिपोर्टिंग के लिए बोला जाएगा, वहां ये डीडी लेकर के आप जाते हैं और जाकर के अलॉटमेंट कॉलेज के ऊपर थोड़ा सा और विस्तृत जानकारी जानने की कोशिश अगर करते हैं, अगर कॉलेज के बारे में और थोड़ा सा अपडेट अगर ले ले, तो हम लोग देखेंगे कि केपीसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है, ठीक है ना, वो वन ऑफ द रेनाउंड इंस्टीट्यूशन, और जैसे मैंने आपको बताया कि वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहली पसंद है आज के डेट में। यहाँ पे एमबीबीएस और पीजी के अलावा बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज भी आपके रन करते हैं। एडमिशन प्रोसेस की अगर हम लोग बातचीत, जैसे मैंने आपको बताया कि डब्ल्यूबीएमसीसी, चूंकि हर एक बच्चा जो ट्राई करता है, अगर वेस्ट बंगाल में हम सीट्स की बात करें तो सीट जो है वो बेसिकली 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूटेड है: स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा एंड एनआरआई कोटा। गवर्नमेंट कॉलेजेस में हर एक हाई स्ट्राइकर बच्चे जो हो वो अपनी चॉइसेस को रखते हैं, लेकिन अगर उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो सबसे पहला चॉइस उनका केपीसी मेडिकल कॉलेज का स्टेट कोटा ही होता है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज के बाद अगर सबसे कम फीस अगर कहीं पे है आपकी एमबीबीएस एडमिशन में, तो वो स्टेट कैटेगरी में ही है। इसके बाद जो बच्चों की चॉइसेस होती है वो बाकी कॉलेजेस के स्टेट कोटा की फीस होती है, क्योंकि वहां पे 22 लाख से 26 लाख की फीस देखने को मिलती है, जिसके बारे में अलग अलग कॉलेजेस की फीस के बारे में अलग अलग वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। और अगर मैनेजमेंट कोटे की फीस की बात करें तो सबसे कम मैनेजमेंट कोटे की फीस केपीसी मेडिकल कॉलेज की ही है। इसलिए अगर हम कट ऑफ की बात करें तो स्टेट कैटेगरी और मैनेजमेंट कैटेगरी में गवर्नमेंट के बाद सबसे हाई कट ऑफ जो होता है वो केपीसी मेडिकल कॉलेज का ही होता है। तो अगर आपका नंबर अच्छा है तभी आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है।
और अगर आपके पास एनआरआई, अगर आपके नंबर कम है तो आपको एनआरआई कैटेगरी को चूज करना पड़ता है। तो एनआरआई कैटेगरी में कैसे आप ले सकते हैं एडमिशन, बॉन्ड और बैंक गारंटी का क्या है प्रावधान, कैसे हो सकता है आपका एडमिशन, कट ऑफ क्या होगा, एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, इन सारी चीजों के लिए केपीसी मेडिकल कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, या डब्ल्यूबीएमसीसी के काउंसलिंग को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके इस कॉलेज और काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में और अपडेटेड इंफॉर्मेशन भी हमारे माध्यम से ले सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग वेस्ट बंगाल की बात करें तो नंबर 1 चॉइस केपीसी मेडिकल कॉलेज है, लेकिन इस कॉलेज में एडमिशन कैसे हो सकता है, क्या आपको नंबर चाहिए, क्या आपको रैंक चाहिए, इन सारी चीजों की जानकारी जो है आप नीचे दिए गए नंबरों पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और एमबीबीएस एडमिशन में किस तरीके से आप नेशनल काउंसलिंग को अटेंड करें, किस तरीके से आप स्टेट काउंसलिंग को अटेंड करें, कैसे कॉलेजेस का चुनाव करें, अलग अलग राज्यों की फीस क्या है, अलग अलग राज्यों में कॉलेजेस की फीस क्या है, वहां बॉन्ड और बैंक गारंटी कैसे है, कैसे आप वहां एडमिशन प्रोसेस ले सकते हैं, क्या कम नंबर पे आपको एडमिशन नहीं मिल सकती, या फिर ज्यादा नंबर जो है वही एडमिशन की गारंटी होती है। बहुत सारे राज्यों में और बहुत सारे कॉलेजेस में नेगोशिएटेड फीस को लेकर के काफी हल्ला होता है, काफी बातचीत होती है, लेकिन क्या ये वाकई में स्टूडेंट्स को मिलता है, या फिर सिर्फ ये स्टूडेंट्स को बहलाने के लिए ये बातें कही जाती है। इस तरीके से बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो नीट काउंसलिंग स्टूडेंट्स को एडमिशन के समय जानकारी के रूप में चाहिए होती है। जनरेशन एक शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से मैं सुरेश कुमार प्रयास करता हूं कि इन्हीं जानकारियों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं और आपके साथ सही इंफॉर्मेशन शेयर करूं। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ना दबाना भूलें, ताकि इस तरह की और कुछ अगर इंफॉर्मेटिव वीडियोस हो तो आप तक पहुंचती रहे। और स्टेट काउंसलिंग और नेशनल काउंसलिंग, रैंक बेस्ड काउंसलिंग के लिए नीट में आप जनरेशन शिक्षा समाधान से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।